पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज पहला ओडीआई हुआ है जो कि पाकिस्तान जीत गया है। समझ नहीं आ रही मुझे कि वीडियो कहाँ से आगाज़ करूँ मैं। क्या मैं बात करूँ उस चीज़ की कि फाइनली हमारे मुल्क में मेरिट पे एक सिलेक्शन हुई है और इस सिलेक्शन ने आपको दिखाया है कि मेरिट क्यों ज़रूरी है। और अगर आप ये आकिब जोकर जावेद की पर्सनल बायसेस हटा दें और मेरिट पे टीम बनाएं तो क्या पोटेंशियल है टीम पाकिस्तान की। क्या मैं उस मेरिट की सिलेक्शन से इस वीडियो का आगाज़ करूँ या फिर मैं आगाज़ करूं हमारे इश्तिहारी सुपरस्टार्स का, पूरे पाकिस्तान के जो दामाद हैं जी, दामाद खान, जिनके बारे में महक हसन माइक हसन कहते हैं जी कि ये पाकिस्तान के टॉप 15 क्रिकेटर्स में से हैं। क्रिकेटर्स नहीं, क्रिकेटर्स में से हैं। देख लें जी, आपको नज़र आ गया आज पाकिस्तान के टॉप 15 क्रिकेटर की हैसियत। इस पिच पे जहाँ पे लाबुशेन अभी कम ही उसने बॉलिंग कराई है लेकिन स्टुअर्ट मैगिल लग रहे, इस पिच पे जहाँ सलमान अली आगा, रवि अश्विन लग रहे, वहां पे जी दामाद खान 8 ओवर कराते हैं, 54 रन देते हैं और कोई विकेट नहीं लेते। यहां पे आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनसाइट नजर आ रहा होगा। आप सबको पता तो होगा कि 2023 के बाद शादाब भाई पहली दफा खेल रहे हैं ओडीआई में। किस बेसिस पे इनकी सिलेक्शन हुई है ये तो हमें नहीं बताएगी। हम सबको पता है बेसिस क्या है, ऑब्वियसली दामाद खान बट देख लें आखिरी 5 मैचेस ओडीआईज में, वो जो 2023 के आखिरी 3 थे वो भी देख लें, जो ये मैच था वो भी देख लें। एंड अगेन विकेट ना मिलना मसला नहीं है, मसला ये है कि इस पिच पे जहां पे अगर आप मुझे बॉल दे दे और मैं वो टिपिकल टेप बॉल वाली फेंकना शुरू करूं तो एक दो खिलाड़ी मैं भी आउट कर लूं, वहां पे दामाद खान 54 रन दे रहे हैं 8 ओवर में। ये है पाकिस्तान के जी टॉप 15 क्रिकेटर। अरफात मिनाज ने भी इसी पिच पे बॉलिंग की है ना, या उसकी बारी बॉल बदल गया था, पिच बदल गई थी। सलमान स्ट्रॉमन ने भी इसी पिच पे बॉलिंग की है ना। अबरार हमारे मिस्त्री ने भी तो इसी पिच पे बॉलिंग की है ना। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी स्पिनर्स थे उन्होंने भी इसी पिच पे बॉलिंग की है ना। देखा आपने बॉल कितना टर्न करा था, कितना मुश्किल हुआ था बैटिंग करना। शादाब भाई की बारी, हालांकि इवन दो सारे बैट्समैन आउट हो चुके थे, ऑलमोस्ट टेल ही मिली है शादाब भाई को। पहले 2 ओवर्स उनको प्रॉपर बैट्समैन मिले हैं, उन 2 ओवर्स में 18 रन दे दिए थे शादाब खान भाई ने। ये है जी पाकिस्तान के टॉप 15 क्रिकेटर हमारे कोच के मुताबिक, जो कि जाहिल कोच है। अब अरफात मिनाज का आप देखें जी, पहला बॉलर बन गया जिसने अपने डेब्यू पे आके 5 विकेट्स लिए पाकिस्तान के लिए। ठीक है, फिर उसकी आप बैटिंग देखिए। एंड में जब बाबर आउट हो गया, गाजी गौरी आउट हो गया, तो वो एक लाइन लगने वाली थी। मैं अपनी अम्मी के साथ मैच देख रहा था, अम्मी कह रही थी इनका कोई पता नहीं यहाँ पे भी हो जाए। वहां पे अरफात मिनाज ने आके आपको अच्छे तरीके से वेट किया बुरी बॉल का और उसको कॉन्फिडेंस से मारने गए। ये है मेरिट की सिलेक्शन। कितना इग्नोर करेंगे आप लोग मेरिट को। बॉलिंग देखिए आपने अरफात मिनाज की, कैसे अपनी पेस वेरी कर रहा था, कैसे अपनी लेंथ वेरी कर रहा था। शादाब भाई को देखें, बिल्कुल बैट के नीचे दिए जा रहे हैं, आधी पिच पे वही पुराने मसाइल। फुल टॉसेस कम हो गई हैं, ये एक प्रोग्रेस है। तो मुबारक हो जी पूरे पाकिस्तान को, हमारे टॉप 15 क्रिकेटर की। नसीब हो आप सबको मेरी तरफ से ये क्रिकेटर। अब आप सोचें इस पिच पे जो अगर दूसरी मेरिट पे भी सिलेक्शन हो जाती, एक यार लड़का है जिसका नाम है सुफियान मुकीम, जो ओवर ये दामाद खान ने निकाले हैं, वो ओवर इस पिच पे अगेन मेरिट की सिलेक्शन पे जो बंदा डिजर्व करता है वो करवाता तो क्या होता। ऑस्ट्रेलिया 150 भी क्रॉस ना कर पाता जितना बॉल टर्न करा था। लेकिन क्यों? क्योंकि एक गलती से मेरिट की सिलेक्शन कर दी है और अब उसने सर में दर्द कर दिया, क्योंकि आके उसने बॉलिंग भी कर दी और बैट से भी अच्छे रन कर लिए। अब उसको बाहर कैसे बिठाएंगे? बड़े परेशान होंगे जी आज आकिब जावेद साहब। कितने लड़के हैं मुल्क में आपके बाहर बैठे हुए हैं। पेसर्स आप अभी भी देख लें, अपने एंड में आए ना आपके ये 2 इश्तिहारी सुपरस्टार शाहीन शाह अफरीदी भाई और हारिस रऊफ भाई। शाहीन शाह अफरीदी की आपने पेस देखी थी टेल एंडर्स के खिलाफ, नए बॉल से भी कराई है ना बॉलिंग। हारिस रऊफ तो चलो ब्रूट है ना, आके बिला वजह जोर लगाई जाता है, नए बॉल से भी पेस निकाल रहा था। नए बॉल से दोनों को विकेट नहीं मिली, आके उन्होंने 9वें 10वें बैट्समैन को आउट कर दिया। और जी ये इश्तिहारी सुपरस्टार हमने टेल को फिनिश कर दिया जी, हमने इस तरह रैप की है इनिंग्स को। अब इन इश्तिहारी सुपरस्टार्स की जगह जो मेरिट पे अगर आप और लोगों को सेलेक्ट करें, मेरिट पे आप आकिफ जावेद को सेलेक्ट करें, मेरिट पे आप हुनैन शाह को मौका दें, मेरिट पे आप अली रजा को मौका दें, मेरिट पे आप मोहम्मद अली को मौका दें, मेरिट पे आप कामरान गुलाम को मौका दें, क्या टीम बनेगी आपकी? अगेन मैं नहीं कह रहा फेवरेटिज्म, मेरिट परफॉर्म कर रहे हैं ना बॉयज, दिखा रहे हैं ना आपको करके। ये एक था अरफात मिनाज,
जिसने आके ये किया है। दूसरा मसला इस मैच से मेरा, साहिबजादा फरहान। देखिए T20 फॉर्मेट में तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि करंटली पिछले साल डेढ़ दो से हमारा T20 फॉर्मेट का बेस्ट प्लेयर है, नंबर 1 है मेरे लिए। इज अबव बाबर इन द T20 फॉर्मेट विदाउट अ डाउट। साहिबजादा फरहान, साहिबजादा फरहान की अभी तक ओडीआई इनिंग्स 4-5 हुई है, ज्यादा तो हुई नहीं है। मैंने जितनी देखी है, जो मुझे एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम नजर आ रहा है, साहिबजादा फरहान को इनिंग्स बिल्ड करनी नहीं आती। साहिबजादा फरहान में पेशेंस नहीं है। आज जिस तरीके से वो आउट हुआ है, आपका ओपनर गिर गया है, आप चेस कर रहे हो, ठीक है, यहां पे आपको जरूरत है पिच पे लेट जाने की, पार्टनरशिप बिल्ड करने की, ठीक है। क्विक सिंगल्स लो, बीच में हर दूसरे तीसरे ओवर में तुम्हें एक लूज बॉल मिलेगी, चौका मारो, बिला वजह अटैक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टारगेट कम है। और अगर शुरू में तुम्हारे दो खिलाड़ी आउट हो गए, दोनों ओपनर्स, तो प्रेशर तुम्हारी टीम पे है। साहिबजादा फरहान ने वही किया, थोड़ी देर वो करता रहा, उसके बाद वो बिला वजह अटैक करने गया। वो शॉट की जरूरत नहीं थी। अगर वो छक्का लग भी जाता जिसपे ये आउट हुआ है, अगर वो कैच ना होता, तो अभी भी मैं वीडियो में यही बात करता कि फरहान इस चीज की जरूरत नहीं है। अब आप टेम्पलेट उठा के देखो गाजी गौरी की पार्टनरशिप का और बाबर आजम की पार्टनरशिप का। गाजी गौरी को आप पर्ची को जो भी कहो, अगेन मेरा अभी भी आवाज है रोहिल नजीर के लिए कि रोहिल नजीर डिजर्व करता है, लेकिन गाजी गौरी ने, अगेन आप पर्ची को जो मर्जी कहो, या वो पर्ची है भी, अगर आके अगला इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो ही शुड बी बैक्ड। दैट इज माई आर्ग्यूमेंट। कैच उसने कीपिंग अच्छी की है, रिजवान भाई की कीपिंग तो आपको याद होगी बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज में। हालांकि अभी भी मैं उसके हक में हूं कि रिजवान के साथ गलत हुआ है, लेकिन गाजी गौरी ने आके देखें जी पार्टनरशिप बिल्ड की है बाबर के साथ। गाजी गौरी को जहां लूज बॉल मिली है, गाजी गौरी मारने की है, जो एक बहुत कॉमन परसेप्शन चल रही है ना। मेरी तो वीडियो ये बांग्लादेश सीरीज के बाद अभी पहली है, रोज आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, आगा भाई प्लीज वीडियोस रोज बनाया करें, रोज बनाया करें। तो भाइयों, और भी जिंदगी में बड़े काम होते हैं ना, ये मेरा धंधा थोड़ी है। धंधा तो आपको पता है हमारा एक्टिंग है, हम एक्टिंग करते हैं, हम एक्टर है, ये तो हम फन के लिए करते हैं। बट जो इतने अरसे से बातें चल रही थी वो ये थी कि जी एक बहुत बड़ा रीजन ये है, सबसे पहले तो सबसे ऑब्वियस है कि जी ना आकिब जोकर जावेद साहब को पसंद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब, दूसरा ना माइक हसन भाई को पसंद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब। जो कुछ सेंसिबल दिमाग है, उन्होंने एक बात की कि जी देखिए, रिजवान एक रॉक है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है इस फॉर्मेट में, पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा रन किए पाकिस्तान के लिए इस फॉर्मेट में, लेकिन रिजवान को गेम बहुत डीप लेके जाता है, जिसकी वजह से दे वांटेड समवन विद अ बेटर स्ट्राइक रेट, और आज आपको वो नजर आया। गाजी गौरी ने देखे कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत तेज खेला, उसको लूज बॉल्स मिली, उसको मार देंगे। अगर यहां पे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब होते तो वो बिल्कुल ही मैच फंसा लेते, प्रेशर बाबर पे रहता। अभी बाबर पे इस तरह प्रेशर नहीं आया क्योंकि दूसरे एंड से रन्स बन रहे थे। तो स्मार्ट क्रिकेट बाय गाजी गौरी। लेट्स सी कि ये कितना कंसिस्टेंटली ऐसे परफॉर्म कर सकता है। लेट्स सी क्या ये फॉरेन कंडीशंस में भी जाके ऐसे परफॉर्म कर सकता है या नहीं। बात करेंगे अब जी हम बाबर आजम की। बॉब्जी की जी इनिंग्स की मैं तारीफ करूंगा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आई एम श्योर, मैं देखता तो हूं नहीं कि बाकी सारे क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत हंसी आती है, बट आई एम श्योर अभी भी कुछ हेटर्स होंगे जो कह रहे होंगे क्या फायदा बाबर ऐसी इनिंग्स का जब तुमने इतना स्लो खेलना है। अगर गाजी गौरी वहां से शॉटे ना मारा होता तो हम तो मैच हार जाते। तो यानी आप कह रहे हो कि जो कॉमन सेंस है कि सीनियर प्लेयर एंकर करेगा मुश्किल कंडीशंस में, एक एंड संभालेगा, जो यंगस्टर आ रहा है उसको जो लूज बॉल मिलेगी, जो कोचेस की प्लानिंग है, जो प्लेयर्स की ऑन द स्पॉट प्लानिंग है, उसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि बाबर क्या इनिंग्स खेली। आई एम श्योर ऐसे होंगे। अगर कोई ऐसा बोलता है मुझे जरूर बताना, क्योंकि मेरी ये गट फीलिंग कह रही है कि होंगे, कि क्या फायदा बाबर तुम्हारी इस इनिंग्स का, अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए तुम खेल रहे हो। तो आप लोगों ने उनकी बातों पे हंसना है, क्योंकि वो बेचारे बेवकूफ है। इतनी मैच्योर इनिंग्स, इतनी स्मार्ट इनिंग्स बाबर की। सबसे बड़ी मैं तारीफ क्या करूंगा, बाबर का कितना मसला चल रहा है स्पिन के खिलाफ 3 साल से, हम देख रहे हैं। मजाक बन गया था ना बाबर और स्पिन। बाबर ने तमाम स्पिनर्स को अच्छा खेला। कूनमन ने नचाया है बाबर को, इतनी प्यारी वो बॉल फ्लाइट कर रहा था, इतनी प्यारी वो बॉल कर रहा था। एक दफा इसका वो मैट शॉट वाला कैच बच गया, एक दफा अंपायर्स कॉल पे एलबीडब्ल्यू भी बच गया वो स्टैनले की। लेकिन जब आपका टाइम चल रहा है तो चल रहा है। जब बुरा वक्त था बाबर का तो यही सारी चीजें बाबर के खिलाफ जा रही थी। इतना उसके लिए मुश्किल हुआ था बैटिंग करना, बॉल इतना टर्न कर रहा है, बाबर ने फिर भी अपनी विकेट नहीं दी। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, कीपर उनका कैप्टन था, ठीक है, वो पीछे से हर बॉल पे शोर मचा रहे, बाबर के खिलाफ अपील कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस नो बाबर आउट हुआ तो पाकिस्तान की लाइन लग जाएगी, और वो हमें एंड में नजर आया बाबर के आउट होने के बाद क्या किया हम सब के सामने है वो, ठीक है। तो बाबर का ऐसी सिचुएशन में खड़ा होना, इनिंग्स को एंकर करना, इट वाज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। और मुश्किल कंडीशंस में अगेन
मुश्किल कंडीशंस में जब वो बीट हो रहा है, बॉल उसे सही रीड नहीं हो रहा, उसने अपनी विकेट थ्रो अवे नहीं की, जो कि शायद ज़्यादा फरहान ने की। ऑब्वियसली इस फॉर्मेट को और खेलेगा फरहान, ही विल लर्न, बट ये एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट अभी तक उसकी इनिंग्स में, और बाबर की इंप्रूवमेंट भी प्रोमिनेंट है। कॉन्शियस रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, हर बात पे, हर दूसरी तीसरी बॉल पे वो बंदा सिंगल ले रहा था। गाजी गौरी ने भी उसके साथ बेहतरीन सिंगल्स लिए। ये होती है 50 ओवर क्रिकेट, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी पिच पे जहां पे कि 22 के 22 प्लेयर्स फंस रहे हैं, बैट्समैन जो है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन भी फंसे हैं सारे, सब कॉन्टिनेंट में वो पहली दफा नहीं खेले, स्पिन के खिलाफ वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कैम ग्रीन अभी आईपीएल से आ रहे हैं। कैम ग्रीन को देखा आपने किस तरीके से बोल्ड किया रफात में नास ने? तो ऑब्वियसली पिच वाज असिस्टिंग द बॉलर्स बोल्ड वेल, बट ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स, पाकिस्तान के स्पिनर्स, पिच बहुत मजा आ रहा था उनको बॉलिंग करने का। और यहां पे एक दफा फिर, क्योंकि मेरे अंदर एक कीड़ा है, वो कह रहे हैं मैं आप सबको फिर याद कराऊं, 54 रन दिए हैं बगैर किसी विकेट के 8 ओवर्स में दामाद खान ने इस पिच पे। तो ऑल इन ऑल जी, बेहतरीन परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान। मैंने आपको बांग्लादेश में ही कह दिया था, बांग्लादेश सीरीज में जब हम वाइट वॉश हुए थे, कि अभी ऑस्ट्रेलिया की ई टीम से ये जीत जाएंगे सारे के सारे इश्तिहारी सुपरस्टार, और फिर चौड़े हो जाएंगे, हाँ जी हमने तो जी ऑस्ट्रेलिया को हराए है अपने घर में। तो अभी वेट करें आप जरा, मैं चाहता हूँ स्पिनिंग कंडीशन से हम निकलें बाहर, जरा पेस फ्रेंडली विकेट्स बनाएं हम, ताकि दबा के फेंटा पड़े इस रॉ के एजेंट हरीश रावत यानी हारिस रऊफ भाई को, और ये हमारे शाहीन भाई को, यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट एवर जो है, ग्रेटेस्ट एवर बॉलर, क्योंकि अभी भी इन दोनों की जगह नहीं है इस टीम में। मेरिट की कदर करें, अभी भी बहुत आगे जा सकती है आपकी क्रिकेट। पूरे मुल्क का आप हाल देख लें, मेरिट की आपका मुल्क कदर नहीं करता किसी भी शोबे में, इस वजह से ये हाल है पाकिस्तान का। खैर, सियासी बातें करने का तो फायदा ही नहीं है। ये आज की वीडियो यार, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।